What is up everyone? This is Mukesh. So guys, Mukesh Network and we are back with another one. अगर थोड़ा सा अलग साउंड कर रहा हूँ, I'm really sorry guys. बाराती बनकर गए थे हम और काफी खूब चिल्लाया मैंने. But anyways guys, बेला ने ड्रॉप कर दिया अपना ट्रैक, नवा ट्रैक मुर्दा घर. What is up with this Bella bro? What is up with this Bella and his bro titles bro? मुर्दा घर ट्रैक का नाम है. Without further ado, let's get right into this one man. Bro, what in the burari bro? Let's go. Of course, futuristic. Come on. मेरा नाम क्या है? से बड़ा कोई अब मुझको लगता नहीं, दिल तो लगाना चाहूं पर दिल खुद कहीं लगता नहीं. मैं शायर जिंदगी खुद को बयां करे इस मंजिल पे आके मैं. What is this bro? Is this EDM bro? Oh my god, DJs are going to eat this track bro. Eat this track day and night bro. The lyrics are not there bro. Like beat से आपको पता चल रहा है okay. There's going to be a banger track like Avicii वाला कुछ तो होने वाला है इधर. But no, my guy bro, the poetry is in motion guys. Relax. शायर जिंदगी खुद को बयां करे इस मंजिल पे आके मैं पल भर भी भटका नहीं. सब खिलाफ है, हर दिल में पाप है, हर घर में खामोशियां. जिस दिन से मैंने इन लाखों लोगों की रूह में खुद को पाया, तो दिन ना हल मिले जो मेरी मुश्किलें सर पे चढ़ के मुझे मौत दे. हम लिखने बैठा हर वक्त ऐसा जादू जो सुन उठे रोंगटे. बस दो जने हैं हम, मैं और मेरी सादगी के मारे हैं इस जंगली. Oh, lovely bro, lovely. I love that cadence bro. Look at this. Listen to this bro. Listen to this. सर पे चढ़ के मुझे मौत दे. हम लिखने बैठा हर वक्त ऐसा जादू जो सुन उठे रोंगटे. बस दो जने हैं हम, मैं और मेरी सादगी के मारे हैं इस जंगली दुनिया में जो छीन खाता उसे सभी जानते हैं. आयु चेहरा करता बयान तुम्हें कौन कौन चाहे. अरे हंसता चेहरा नहीं इतना काबिल कि वो तुझे भी हंसा पाए. जैसा कि मैंने बोला गाइस, द पोएट्री इज इन मोशन. हंसते चेहरे का ये मतलब नहीं कि वो तुझे भी हंसा पाए ब्रो. पीपल लाफ बिकॉज दे आर हर्ट ब्रो. दे आर ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड ब्रो. दैट्स व्हाई पीपल लाफ ब्रो. पीपल स्माइल. यू डोंट अंडरस्टैंड. कौन चाहे. अरे हंसता चेहरा नहीं इतना काबिल कि वो तुझे भी हंसा पाए. बरसातों में सीखा है मैंने इन आंसुओं को छुपाना. तब से खुद की हंसी से मुझको नफरत. बरसातों में मैंने सीखा है अपने आंसुओं को छुपाना. मैन दैट इज अ ब्यूटीफुल लाइन. लेकिन ये लाइन कितनी बार यूज हो चुका है ब्रो, कितनी बार यूज हो चुका है. एंड स्टिल इस लाइन का जो वैल्यू है वो कभी घटा नहीं है, कभी डिप्रिशिएट नहीं हुआ है. मैन दिस लाइन स्लैप्स ब्रो. मैंने आंसुओं को छुपाना. तब से खुद की हंसी से मुझको नफरत हो गई है. खुद से मैं करूं ये सवाल अभी क्या मेरी एग्जिस्टेंस. जब लड़े मेरे माँ बाप काश के वो ये करे अंडरस्टैंड. उस घर की थी कितनी जरूरत मुझे, जहाँ से निकाल फेंका मुझे. मेरे दिल में जहर, मेरे कपड़े फटे, मेरे बाप ने नहीं थे. Oh my god, look at the pain in his voice bro. Look at the pain in his voice bro. He like उसका ऐसा थोड़ा सा क्रैक हुआ vocals उधर. Like he's just spitting it out bro. Conviction देखो. इसी तरीके से इमोशंस जो है वो लिरिक्स से हटकर हमारे पास आते हैं. लिरिक्स जब आप लिखते हो तब इमोशंस होते हैं उस पेपर पे. लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि एक मीडियम होता है जो उस लिरिक्स के इमोशन को ऑडियंस तक पहुंचाएगा. एंड यू डिपेंड करता है उस मीडियम के ऊपर कि वो कितना ज्यादा स्किलफुल है, कितना ज्यादा टैलेंटेड है. उस बात पर डिपेंड करता है कि वो सही से कन्वे कर पा रहा है कि नहीं. बेला ब्रो, he is doing since the inception of hip hop bro. I don't know. Let's go. जहाँ से निकाल फेंका मुझे. मेरे दिल में जहर, मेरे कपड़े फटे, मेरे बाप ने नहीं देखा मुझे. ये इंडस्ट्री नोचे हर दिन. मैं ले लूंगा फांसी अब किसी भी दिन. मैं कैसे निभाऊं किसी से ये रिश्ता. माँ मैं नहीं हूँ फरिश्ता. तुझे कर ले कबूल है खुदा मेरी मेहनत मुझे अंजाम मिले. दुआ मैं करूँ मेरे दुश्मन को भी जहाँ मैं खड़ा वही मुकाम मिले. कर मेरे सीने पे वार, मैं पीठ पे गोली से मरता नहीं. मिट्टी कर मेरे सीने पे वार ब्रो. पीठ पे गोली मारेगा तो मैं मरूंगा नहीं. I'll keep on walking bro. I'll keep on walking bro. This is so good bro. This is so good. लेकिन जो वो पार्ट था ना
जब उन्होंने अपने पापा से बात की और अपने माँ से बात की और वो घर से निकल जाने की बात की, मैन हिज वॉइस ब्रो, आई फेल्ट इट इन माई सोल ब्रो. Bella, you need to relax, bro. You need to relax. मेहनत मुझे अंजाम मिले, दुआ मैं करूं मेरे दुश्मन को भी जहां मैं खड़ा वही मुकाम मिले. कर मेरे सीने पे वार, मैं पीठ पे गोली से मरता नहीं. मिट्टी से बनाया गया हूं मैं, पानी की लहरों से डरता नहीं. जब से धुएं से लगन मुझे ओस के पीछे ही छुपना पसंद. जब से मैं उस पे मराया मुझे हर जन्म बस उसी पे मरना पसंद. ये काबिलों की दुनिया में नाकामयाब मुझे किसी का ना खौफ सताए. ना जाने मुझे कैसे मिली ऐसी कला, पिछले जन्म कैसे होंगे मेरे कर्म. Like the beat, like you listen to this, you enjoy this, like played in the clubs, like कोका, जो कोका करना चाहता था, right? कोका क्या है? जो दीप कालसी और बेला का था कोलैबोरेशन कोका, that's supposed to be a club banger, जो कि था, like उसका बीट था, but उसमें क्रिमिनली अंडर यूज करा गया बेला को, क्रिमिनली ब्रो. उसको डायरेक्शन देना चाहिए था कि बेला यू डू योर थिंग ब्रो, लाइक कम अप विद दिस काइंड ऑफ ट्रैक ब्रो. इसी तरीके से कुछ नया सोचो, ठीक है. बट एनीवे, वो जो किया उन्होंने वो किया, बट उसमें जो वो ट्राई कर रहे थे क्लब बैंगर बनाने का, ये बीट लाइक क्रेजी क्लब बैंगर टाइप. लाइक डीजे, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, डीजे ऐसे गाने को बहुत पसंद करते हैं जहां पे वो खेल सकते हैं गाने के साथ. देयर इज लॉट ऑफ क्यूज, दे लाइक टू शफल, देयर लॉट ऑफ क्यूज इन दिस ट्रैक. लेकिन उसके साथ लाइक बीट जितना भी एकदम फुल ऑन ईडीएम वाइब्स दे रहा है, डांस वाइब्स दे रहा है, हिज लिरिक्स ब्रो, हिज लिरिक्स आर ग्राउंडेड, हिज लिरिक्स आर सोलफुल, पेनफुल, पेनफुल लिरिक्स होने के बावजूद ही इज मोटिवेटिंग अस ब्रो. ही इज सेइंग कि भाई इतना सब कुछ हुआ है मेरे साथ, बट स्टिल आई एम स्टैंडिंग हियर ब्रो. आई एम द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जस्ट लाइक एमिनेम. लेट्स गो. Come on. ना भूला तो माँ को करना याद फिर, अब तो खुद की परछाई से भी मन सा भर रहा. खुद की परछाई से भी मन सा भर रहा ब्रो. मैन कोटेबल्स ब्रो. अब तो खुद की परछाई से भी मन सा भर रहा. ये ट्रैक कोई और नहीं कर सकता भाई. दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ. इस तरीके के ट्रैक को, इस तरीके के बीट को इस तरीके से किल कोई और नहीं कर सकता सिवाय बेला के. आई मीन बेला ने ये ट्रैक किया, इसीलिए ये ट्रैक इतना अच्छा लगा. कोई और करता तो हमें मिस्टेक्स दिखते काफी ज्यादा. बेला इतनी अच्छी तरीके से इन फ्यूचरिस्टिक साउंड को भी, इन फ्यूचरिस्टिक बीट्स में भी पॉकेट्स ढूंढ रहा है इस तरीके से और फ्लो कर रहा है. मैन ही सो फार अहेड ब्रो, ही सो फार अहेड. एंड मैं ये वापस बोलना चाहता हूं, ग्रैमी सिर्फ आपको रिकॉग्निशन देता है, ठीक है. अगर आप ग्रैमी नॉमिनेटेड हो या फिर ग्रैमी जीत जाते हो, तो लोग आपको उस रिस्पेक्ट के नजर से देखते हैं. बहुत सारे लोग, लाइक एक्सपोजर जो है वो बढ़ जाता है. लेकिन अगर ग्रैमी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्थलेस हो, आपका गाना चेकआउट करने के लायक ही नहीं है क्योंकि आपको रिकॉग्निशन नहीं मिला. दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस ब्रो, एब्सोल्युटली नॉनसेंस. क्योंकि मैं क्यों ग्रैमी की बात कर रहा हूं, क्योंकि बेला यूजुअली ग्रैमीज की बात करता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं. ही इज आवर सुपरस्टार ब्रो, ही इज आवर सुपरस्टार, ही इज माई सुपरस्टार. ठीक है, मैं सुनूंगा. I don't care about the awards bro, I don't care about the awards. आप दे दो मेन स्ट्रीम रैपर्स को awards, I don't care. I hope he doesn't care because क्योंकि वो एटीट्यूड ही बेला को और भी ज्यादा सुकून देगा, ठीक है. एंड आई होप ही अंडरस्टैंड्स. बट या, दिस इज क्वालिटी ट्रैक ब्रो, दिस इज क्वालिटी ट्रैक, दिस इज व्हाट वी वांट. नयापन है, रिफ्रेशिंग है
और ये चाहिए लिसनर्स को, हिप हॉप लिसनर्स को, और वो बेला प्रोवाइड कर रहा है. सो पुट सम रिस्पेक्ट ऑन हिज नेम ब्रो. दैट्स राइट, बेला इज द नेम. बट गाइस, बीट शानदार बीट था, समथिंग न्यू, समथिंग रिफ्रेशिंग. एंड जैसे कि मैंने बोला कि बीट काफी हैपनिंग था, काफी सारी चीजें, काफी सारे एलिमेंट्स चल रही थी, लाइक क्लब बैंगर टाइप बीट है. लेकिन उसमें जो लिरिक्स थे, इट्स सो ग्राउंडेड एंड इमोशनल एंड पेनफुल, फुल ऑफ इमोशंस. रोलर कोस्टर राइड है, कभी मोटिवेशनल, वो पेनफुल तरीके से हमें मोटिवेट कर रहा था, पेनफुल तरीके से हमें मोटिवेट कर रहा था. दैट्स टफ, दैट्स अ टफ थिंग टू डू, बट बेला डिड इट ब्रो, बिकॉज ही लाइक्स चैलेंजेस. Guys, let me know the comment section below कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विल पोस्ट रेगुलर कंटेंट. सी यू इन दिस वीडियो. टिल देन.